घर साफ रखना तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन इसको साफ रखना जो है ना वो एक नज़्म-ज़ब्त है और एक समझदारी का जो है ना खेल है। अब साफ करना तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन उसको करना कैसे है? थक के करना है, एन्जॉय करके करना है या फिर अ, उसको एक नज़्म-ज़ब्त के साथ जो है ना वो चलाना है। ख़वातीन जो हैं वो सुबह से लेके शाम तक घर का काम करती रहती हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, ठीक है, कपड़ों की धुलाई वगैरह, घर का जितनी भी सफाई है वो सब। लेकिन फिर भी शाम को एट द एंड जो अपना घर वो वैसे नहीं चमकता जैसे चमकना चाहिए इतनी मेहनत के बाद। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि घर भी सँभालती हैं, ठीक है, मसरूफ़ भी होती हैं, बच्चों को भी टाइम देती हैं और हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देती हैं और फिर भी उनका घर जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ होता है। तो इसमें वजह क्या है? सारी समझदारी के साथ चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है, और एक नज़्म ज़ब्त के साथ खुद को लेके चलना। बस इसी तरह के चंद असूल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये इतने ही आसान हैं कि आप इनको अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में ना अभी से स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, जो सबसे पहला और आसान रूल है वो ये है, वो आपने ये अपनाना है कि जब भी कोई चीज़ देखें ना तो उठा के उसको अपनी जगह पे रख दें। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है ना कि जब सामने पड़ी है चीज़, ठीक है, तो आप देखते भी हैं लेकिन आप कहती हैं अच्छा ठीक है जब उठेंगे तो रख देंगे। होता है ना ऐसा? बस आपने यही नहीं करना। जो चीज़ जब देखें साइड टेबल पे, ठीक है, बेड के नीचे, मतलब कोई चीज़ जो वहाँ नहीं होनी चाहिए और अपनी जगह से दूसरी जगह पे आप उसको देखें, गुज़र ही तो रही है ना, तो उठा के रख दें, ठीक है? इससे होगा ये कि आपका जो मेस है ना छोटा-मोटा बस ये समेटा गया ना, तो आपका घर नीट एंड क्लीन सा खुद लगना शुरू हो जाएगा। जब ये छोटी-छोटी चीज़ें आगे पीछे बिखरी होती है ना, तो यही चीज़ें हमें बड़ी बन के, ये गंद बन के, और ये गंद तो नहीं होता, लेकिन जब कोई चीज़ अपनी जगह पे ना हो ना, तो मैं उसको गंद ही कहती हूँ कि वो अपनी जगह पे नहीं है, तो वो हमें गंदी लग रही है, हमारे घर को गंदा दिखा रही है। तो आपने करना यही है कि आपने जब भी कोई चीज़ देखें, उसको अपनी जगह पे साथ-साथ रखें। जो काम अभी करना है उसको उठें और अभी करें। किसी के होने का या बाद का टाइम होने का वेट नहीं करना आपने, ठीक है? अच्छा, अब अक्सर ये भी होता है कि हम जो लेडीज़ हैं ना, वो तो अपनी जगह चीज़ें जहाँ से उठाते हैं इस्तेमाल की, तो फिर वहीं रखते हैं। लेकिन जो मर्द हज़रात हैं, जो बच्चे हैं, बाज़ टाइम वो नहीं डिसिप्लिन में आते, ठीक है? हमारे समझाने के बावजूद भी नहीं आते और वो जहाँ की चीज़ें हैं वहीं पे रख देते हैं। ये मैंने पहले भी आपको एक व्लॉग में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो मेरी बेटी की आदत है। तो करना ये है कि अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ें रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो ये है कि चीज़ें रखने के लिए चीज़ों की मतलूबा जगह भी तो होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि अब आप चीज़ें की जगह ही ना बनाएँ, चीज़ें अब आप नहीं लाई हैं और आपने वहीं पे शेल्फ़ पे खोल के रख दी हैं, आपने टेबल पे खोल के रख दी हैं, कोई जगह ही नहीं बनाई, तो फिर किसी ने कैसे रखनी है? तो सबसे पहले आपने जैसे शूज़ हैं, तो शूज़ को शूज़ रैक में शूज़ का कोई टेबल, शूज़ का कोई बॉक्स आपने किसी ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहाँ पे वो दिखे ना, साइड एरिया हो। तो आपने ऐसी हर एक चीज़ की ना जगह बनानी है, तभी चीज़ें अपनी मतलूबा जगह पे जा पाएँगी। अच्छा, जिन घरों में ना छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ना उन्हें खेलने नहीं देती। इस डर से कि यार ये खेलेंगे, फिर खिलौने भी खेलेंगे और फिर गंद पड़ जाएगा, क्योंकि हमने अभी सफाई की है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। अब बच्चों की उम्र है, बच्चे खेलेंगे नहीं तो बच्चे कहाँ जाएँगे, और बच्चे घर में नहीं खेलेंगे, तो फिर बाहर जाएँगे, गली में जाएँगे, तो फिर वो ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। तो बच्चों को घर में खेलने दें, ठीक है? फ्री हैंड दें उन्हें। और जब बच्चे खेल चुके हैं तो फिर आप ये खिलौने उठा के समेट दें, ठीक है। ये नहीं हो सकता तो आप फिर बच्चों को एक मखसूस एरिया बता दें, एक उनको जगह बता दें कि आपने यहीं पे बैठ के खेलना है, और उनके खिलौने भी एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके उनको बताएँ कि यहाँ पे आपने खिलौने रखने हैं खेलने के बाद। और वो तभी होगा जब आप उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन कोई चीज़, कोई जगह बनाएँगी, ठीक है। आप उनको जगह बना के दें कि यहाँ पे आपके खिलौने हैं सारे, बेटा आप यहाँ खेलो, और यहीं से उठा के फिर आप दोबारा उसमें डाल दो। इन केस अगर बच्चा नहीं भी डालता और बच्चा जब सो जाता है, तो फिर आप उन खिलौनों को समेट सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब सो गया है, अब बच्चा खिलौने नहीं बिखेरेगा। जब आप उसको एक मखसूस प्लेस देंगे ना, उसका घर बना के देंगे, उसको वहाँ पे इंटरेस्ट होगा, खेलने के टाइप की जगह होगी, तो फिर बच्चा इधर-उधर क्यों जाएगा? बच्चे को तो वो खेलने का घर महसूस होगा, ठीक है। हट मँगवा दें, कुछ भी ऑर्गनाइज़ कर दें उसको जगह। तो वो ऐसी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव जगह बनाएँ ना कि जिससे आपका बच्चे का वहाँ खेलने का दिल करे। तो फिर आपके जब कि होता है, कुछ माएँ कहती हैं कि हमारे गेस्ट आ जाएँ, फिर हम क्या करें, बच्चे ने खिलौने बिखेरे हुए हैं। तो जब बच्चे की एक प्लेस बनी होगी ना, कि बच्चे को लगेगा यार ये तो मेरा टॉय हाउस है, ठीक है, तो मैंने तो यहीं खेलना है और यहीं पे हमने समेटना है सारा। तो फिर बच्चा इधर-उधर नहीं जाएगा। जब आप उसको ऑर्गनाइज़ करके नहीं देंगे ना, तो बच्चा अब डेफ़िनेटली सोफ़े पे जाएगा, बेड पे जाएगा, लाउंज में जाएगा, गेस्ट रूम में जाएगा, जहाँ उसका दिल करेगा वो वहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर स्पेस नहीं है खेलने के लिए।
तो होप सो आपको मेरा ये पॉइंट भी समझ आया होगा कि बच्चों को खेलने से ना रोकें, ये उनकी बढ़ती उम्र है, उन्होंने इसी उम्र में खेलना है। थोड़े से बड़े हो गए तो वैसे भी सबने उसने कुछ भी करना है तो सबने कहना है तुम छोटे हो, जो तुम ये कर रहे हो। तो बेहतर है उसको अभी खेलने दीजिए, उसको खेलने दें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपने ना डीप क्लीनिंग से गुरेज और स्पीड क्लीनिंग पे फ़ोकस करना है, ठीक है? जब आप डीप क्लीनिंग तब करेंगे ना, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि आपने एक जो है ना अपने दिन का मकसद बनाना है कि एक दिन में आपने किस चीज़ का ज़्यादा टाइम देना है, मतलब किचन को देना है, कौन से रूम को देना है, लॉन्ड्री को देना है, किसको देना है। तो जब आप वो डीप क्लीनिंग करती हैं ना एक दिन में एक मकसद बना के, ठीक है, अपनी एक टू डू लिस्ट बना के, तो वो तो चलें एक आपकी डीप क्लीनिंग हुई होती है, 1 हफ्ते में दोबारा उस जगह पे अगर आपने एक जगह से डीप क्लीनिंग की है, तो उससे कितना ही ज़्यादा गंद डला होगा। तो इसलिए आपने जब ये एक डीप क्लीनिंग के लिए एक जगह रखेंगे ना और बाकियों की स्पीड क्लीनिंग लगाएँगी, तो फिर आप घर के काम बहुत अच्छे से मैनेज कर जाएँगे। अब स्पीड क्लीनिंग से मुराद ये है कि आपने जो काम करना है ना, वो थोड़ा-सा जल्दी में करना है। लाइक आप उठी हैं ना, अब सो के उठी हैं, तो बेड जाने से पहले अपना बेड ठीक कर दें। क्या करना होता है, ऑलरेडी आपकी जो है वो बेडशीट ओके होती है, आपने उसको बस जस्ट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टक इन करना होता है बेड में। और फिर अपने कंबल या रज़ाई जो भी आप करती हैं उसको आपने सेट करके जाना है, ठीक है? उसके बाद आप बाहर जाएँगी, ये आपकी सुबह की उठने की रूटीन बता रही हूँ। नाश्ता बना रही हैं, तो वहाँ पे भी आपने स्पीड क्लीनिंग करनी है, स्पीड लगानी है। ये नहीं कि एक काम किया, फिर सोच में पड़ गए, फिर बर्तन धोने पड़े, तो फिर सोच में पड़ गए, फिर उठाया, ढीला-ढीला हर काम किया, नहीं। जब आप खुद फ़ास्ट होंगे ना, तो आपके काम भी फ़ास्ट होंगे, ठीक है? ये नहीं कि आप मोटे-मोटे काम कर दें, लेकिन ये है कि जो भी करें ना उसको ज़रा फ़ास्ट करें। स्लो करने से आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगी, आप अपना वक़्त भी ज़्यादा लगाएँगी और आपकी रेस्ट के लिए फिर टाइम भी नहीं मैनेज होता। तो आपने क्या करना है, स्पीड क्लीनिंग। अच्छा, एक और आइडिया ये है कि आपने ना, हम अक्सर आप देख रही होंगी कि बच्चों ने तो रैपर फेंक दिए, ठीक है, उधर रैपर फेंक दिए, इवन कि बड़ों ने भी ना इधर-उधर फेंक दिए। वो क्यों होता है? जब आप डस्टबिन को बहुत ज़्यादा दूर रखते हो, मतलब डिस्टेंस पे रखते हो, तो अगला यही बेहतर समझता है कि वहाँ जाके उठ के इतने दूर जाके 10 कदम चल के फेंकने की बजाय ना, मैं जो है ना यहीं पे रख देती हूँ, जब मैं उठूँगा तो फिर मैं उठा लूँगा, ठीक है। और वो होता ये है कि जब वो उठ जाते हैं तो वो जल्दबाज़ी में जो है ना वो उसको उठाना भूल जाते हैं। तो हमारा ज़्यादा लेडीज़ का टाइम जो निकल जाता है ना, वो डस्ट उठाने में निकल जाता है। इसका बेस्ट एंड बेस्ट हल ये है कि आप एक क्लीन सी डस्टबिन लें और आप उसको हर कमरे के बाहर रख दें, ठीक है? हर कमरे में रख दें और अपने बच्चों को और बड़ों को बताएँ कि आपने जो गंद फेंकना है, वो आपने उसी के अंदर ही फेंकना है। वो आपने ट्रेनिंग देनी है। जब आप बार-बार एक चीज़ बोलेंगे ना एक दिन वो आपकी सुनेंगे और वो जो है ना डस्ट उठा के वहाँ फेंकेंगे। अब ये है कि डस्टबिन कुछ लोग कहते हैं क्लीन नहीं है, डस्टबिन गंद है, वो हम घर के अंदर कैसे फेंकें, ठीक है? तो उसका ये है कि आप जो है अपनी डस्टबिन को गंदा होने ही ना दें। आपके जो बाहर के डस्ट वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रैपर, ये बच्चों की चीज़ के रैपर हो गए, ठीक है। कोई चीज़ ओपन की उसका रैपर हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कोई कागज़ वगैरह हो जाएगा, ठीक है, नोटबुक वगैरह का या कुछ भी जो हमारी वेस्टेज होती है। जो ज़्यादा गंदा डस्ट होता है वो किधर होता है, या किचन से निकलता है, ठीक है, या फिर बाहर से निकलता है। तो वो तो आप झाड़ू लगा के ऑलरेडी बड़ी डस्टबिन एक रखें जो घर से बाहर रखें, उसमें जब आप सुबह क्लीनिंग करेंगी तो वो सारा गंद तो उसमें जाएगा ना, तो गंदगी तो ज़्यादातर घर से बाहर होगी। इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रैपर होंगे या कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होंगी जो आप उसमें डाल देंगी। होप सो मेरे ये पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे और अगर यूज़फुल हों तो ज़रूर अपनाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।